अगर हम ये सोच करके इतनी बड़ी चीजें जानने के बाद भी अगर हमारी थिंकिंग लो रहती है या हम कभी नेगेटिव सोचते हैं कि यार कंपनी को तो बहुत दिन हो गए, लॉन्च नहीं हो रही है, क्यों वक्त लगा रही है, इसके बहुत कारण हैं दोस्त। दो चार कारण मैं बता देता हूं। आज मैंने कुछ गूगल किया था दिन में, तो फेसबुक जो है मैंने देखा कि 2005 के अंदर लॉन्च की गई और 2014 के अंदर पहली कंपनी दुनिया के अंदर जितनी भी कंपनियां हैं, पहली एक ही कंपनी है जिसने सुपर यूनिकॉर्न स्टेटस हासिल किया है विद इन 9 ईयर्स। क्योंकि आपको पता है यूनिकॉर्न स्टेटस वो होता है जो कंपनी अपने स्टार्टअप से लेकर के पहले 10 साल के अंदर 8,000 करोड़ या 1 बिलियन यूएस डॉलर का टारगेट करे। तो उसको करने वाले भी कंपनियां दुनिया के अंदर 1.24% कंपनीज ओनली ऑल ओवर द वर्ल्ड। कितना कम वो टारगेट है जो कि हमारी कंपनी ने लॉन्च होने से पहले ही कर लिया। सेकंड जो हमारी कंपनी का जो लेवल है, जो कि एक ही कंपनी ने तोड़ा है, फेसबुक ने 9 साल के अंदर 8 लाख करोड़ का, यानी कि 100 बिलियन यूएस डॉलर, 1 बिलियन 8,000 करोड़ का है अगर 80 रुपए का मैं डॉलर लगाता हूं तो, उसने 9 साल में किया। और मैं इतना कॉन्फिडेंट हूं कि हमारी कंपनी ये वाला सुपर यूनिकॉर्न स्टेटस 1 साल में अचीव करके दिखाएगी विद इन 1 ईयर। इसके कारण क्या है मैं आगे बताऊंगा आपको। नंबर 3, अभी तीसरा तो वर्ड इसके लिए किसी ने कॉइन किया नहीं है। अभी तीसरा वर्ड जो है कि तीसरा शब्द किसी ने अभी तक इसके बारे में बनाया नहीं है। तो मैं अभी इसका एक नया मेरे मन में सोच लिया कि शायद जैसे मिसाइल नहीं होती है, एक सुपरसोनिक मिसाइल होती है, उससे अच्छी मिसाइल एक इंडिया ने भी टेस्ट की कल परसों, वो हाइपरसोनिक है। तो हाइपरसोनिक, तो मैं ये सोचता हूं कि अगर हाइपर यूनिकॉर्न में कोई होगा, अगर हाइपर यूनिकॉर्न भी कोई होगा तो वो एक ही कंपनी होगी वर्ल्ड के अंदर, उसका भी नाम ऑन पैसिव होगा दोस्तों, याद रखना। और मैं ये गर्व के साथ कहता हूं कि 10 साल से पहले हमारी कंपनी हाइपर यूनिकॉर्न, अगर कोई वर्ड होगा तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी ये कल्पना की उड़ान है कि वो 80 लाख करोड़, पहला है 8,000 करोड़, दूसरा है सुपर यूनिकॉर्न का 8 लाख करोड़, और तीसरा होता है 80 लाख करोड़ जिसको 1 ट्रिलियन डॉलर बोलते हैं। तो 3 वर्ड जो है आप सब जानते होंगे कि मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन, वो मैंने बता दिया। 1 बिलियन होता है 8,000 करोड़, 100 बिलियन का 8 लाख करोड़, और उससे आगे 3 जीरो और लगा दें तो 1 ट्रिलियन बनता है। ट्रिलियन 80 लाख करोड़ का 1 ट्रिलियन होता है दोस्तों। तो मुझे ये लगता है कि 10 साल का वक्त पूरा होने से पहले ही हम लोग 80 लाख करोड़ का भी बिजनेस कर पाएंगे। इतनी बड़ी कंपनी है। कारण क्या है? अभी अनूप गावंडे जी को मैं सुन रहा था, अच्छी बातें उन्होंने बड़ी बताई उन्होंने, कि ऑन पैसिव इज नॉट ए सिंगल कंपनी। ये एक कंपनी नहीं है दोस्तों, एक छत के नीचे 50 कंपनियां हैं। आज की डेट में 50 है, लेकिन ऐश का आपने सुना होगा बहुत बार कि ये आगे वीक बाय वीक, मंथ बाय मंथ इसके अंदर एडिशन होता ही रहेगा, होता ही रहेगा, होता ही रहेगा। अभी तो आगाज हमने फिजिकल प्रोडक्ट का किए नहीं। फिजिकल प्रोडक्ट भी हमारे कैसे आएंगे मैं आपको बता दूं। मेरे ख्याल से 3 या 4 महीने पहले की बात है, ऐश ने एक वर्ड यूज किया था, और वो वर्ड हमारे इंडिया में किसी भी बंदे ने, मैंने तो नहीं सुना किसी के मुंह से, किसी के मुंह से, लेकिन मैंने वो जो पाकिस्तान में जब मेरा एक दिन वेबिनार था तो मैंने वहां यूज किया। वो ऐश ने वर्ड यूज किया था मिलेनियम, और वो ज्यादातर लोग सुनने वाले मिलेनियम को कंफ्यूज करके मिलियन से, फिर ध्यान से सुने मेरा वर्ड, मिलेनियम वर्ड एक और होता है और मिलियन वर्ड दूसरा होता है। मिलियन का मतलब 10 लाख, और मिलेनियम वर्ड जो है 2000 के अंदर यूज हुआ था, ये पूरा साल भर वर्ड चला था। और मिलेनियम का वर्ड मतलब होता है 1000 साल के टाइम को मिलेनियम बोलते हैं इंग्लिश में। किसी ने वर्ड नहीं पकड़ा, वो मैंने पकड़ा था ऐश का वर्ड। उन्होंने ये यूज किया थी हमारी टेक्नोलॉजी ऐसी होगी, ऐसे भी कुछ प्रोडक्ट होंगे जिनका 1 मिलेनियम में, अभी आज दुनिया जो जी रही है दोस्तों वो 3rd मिलेनियम जी रही है। 3rd मिलेनियम, पहला मिलेनियम 1000 साल का, दूसरा 2000 साल का, अभी 2022 चल रहा है। तो 3rd मिलेनियम के 22 साल पूरे हो चुके हैं, अभी 918 साल और बाकी हैं इसके अंदर। 918 साल 3rd मिलेनियम के और बाकी हैं। तो ऐसे ने एक वर्ड तो यूज किया था कि हमारा तब तक कोई कंप्यूटर नहीं पैदा होगा। एक बार उन्होंने ये यूज किया थी आने वाले 400 साल तक, ये भी वेबिनार में कहा था कि टुडे इज 2022, 2022 है, 400 साल इसमें अगर वो जोड़ते हैं
तो 2422 बनता है दोस्तों। 2422 तक हमारे बनाए हुए प्रोडक्ट का, फिजिकल प्रोडक्ट का या दूसरे प्रोडक्ट का कोई भी कंपटीटर पैदा नहीं होगा। तो आप लोग ये बातें अगर कभी कभी ध्यान से अगर सुनते हो वेबिनार के अंदर, तो आपके कान खड़े होने चाहिए कि ये क्या बताया गया है। ये चीजें आपको अपडेटेड रखने के लिए, एक्साइटेड रखने के लिए, पॉजिटिव रखने के लिए बहुत जरूरी है, अगर आप इनको ध्यान से सुनते हो। नंबर और कुछ बातें बताता हूं मैं आपको। इस कंपनी ने दुनिया के अंदर ऐसे रिकॉर्ड तोड़ दिए, कंपनी ने वर्ल्ड के सीन पे कभी आई नहीं, अभी आ गई है। 20 नवंबर से हम सब लोग जानते हैं कि लॉन्च हो गई है, लेकिन लॉन्चिंग से पहले की बातें बोलता हूं आपको मैं। 5-7 रिकॉर्ड वर्ल्ड के इसने पहले ही तोड़ दिए। नंबर 1, कोई भी ऐसी कंपनी आज तक दुनिया में नहीं पैदा हुई जिसके लॉन्चिंग से पहले 14 लाख या 1.4 बिलियन कस्टमर हो। ऐसा कोई भी कंपनी आज तक पैदा नहीं हुई है, पहला रिकॉर्ड। दूसरा रिकॉर्ड, लॉन्चिंग से पहले ऐसी कोई कंपनी आज तक दुनिया में नहीं आई जिसकी वर्ल्ड प्रेजेंस हो। लॉन्चिंग से पहले हमारी कंपनी की ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रेजेंस थी। तीसरी रिकॉर्ड, कोई भी कंपनी आज तक जो बिलियंस ऑफ डॉलर में भी खेल रही है, 4-5 कंपनी को छोड़ के किसी का खुद का डेटा सेंटर नहीं है। हमारी कंपनी का डेटा सेंटर हमारी लॉन्चिंग से पहले बन चुके हैं। और एक तो डेटा सेंटर ऐसा भी बताया गया है, मुझे नहीं पता, अनूप गौड़े जी आपको पता होगा ज्यादा क्योंकि वो टेक्निकली ज्यादा जानते हैं, कि वो मोबाइल डेटा सेंटर बना दिया। ऐसा डेटा सेंटर विच कैन बी शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। टुडे इट इज इन ए पर्टिकुलर कंट्री, टुमारो इट कैन बी इन अदर कंट्री। कितनी बड़ी बात है ये, मैं नहीं जानता वो कैसे किया होगा उन्होंने, लेकिन वो मोबाइल डेटा सेंटर है। ये चौथा। उसके बाद में जो सबसे अच्छी जो बात है मेरे को लगी इस कंपनी के, जो जो हमारे मैंने बोला ना एक्चुअल फाउंडर जो है वो कौन है, मिस्टर एस बुफारे। हमारे को तो उन्होंने अच्छी फीलिंग देने के लिए फाउंडर बना दिया, कितनी अच्छी बात है। वो एक्चुअल फाउंडर, ऐसे इंसान धरती पे बहुत कम आते हैं दोस्तों। कभी हजारों सालों में एक इंसान, गॉड जो है धरती पे ऐसा भेजता है। वो मसीहा तब बन सकता है जो वो लोगों के बारे में सोचता है। जिस इंसान की सोच, इरादा नेक हो, तो चाहे उसके द्वारा शुरू किया गया काम, उसको कितनी भी दिक्कतें क्यों ना आए, एक दिन भगवान ईश्वर खुदा उसको तरक्की जरूर देता है। क्यों? क्योंकि उसका इरादे नेक हैं दोस्तों। क्यों इरादा नेक है? क्योंकि नंबर 1 पॉइंट पे उन्होंने सोचा कि मैं इन लोगों को डेजिग्नेशन दूं, पहले कौन सा, फाउंडर। दूसरी ये बात सोची है कि मैं पूरी दुनिया को साथ मिलाऊं अपने साथ। पूरे दुनिया के लिए खोल के रखा 3.5 साल कंपनी। वो दुनिया, वो मैं नहीं कह सकता, हर एक की किस्मत अलग अलग होती है। जो 14.5 लाख लोग, 14,30,000 लोग आ सके, वो फाउंडर का दर्जा उनको मिल गया। तीसरी बात जो है कि अपलिफ्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी, वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी। आज तक कारपोरेट इतिहास, कारपोरेट वर्ल्ड मैंने बहुत पढ़ा। मैंने एक दिन पहले भी बताया था यहाँ पे एक मंच, इसी मंच पे, कि पिछले 200 साल का ये रिजल्ट है कि जो कारपोरेट थिंकिंग थी, जो बिजनेस टाइकून जिनको इंग्लिश में बोलते हैं, उन लोगों की सोच ये थी कि पैसा हमारे पास हो, पूरी दुनिया के मालिक हम बने, पूरी दुनिया हमारे नीचे काम करे। इसलिए उस सोच का रिजल्ट ये निकला कि आज दुनिया का जो टॉप पैसा है, 75% वेल्थ ऑफ इंटायर नेशन इज सेंटर्ड इन द हैंड्स ऑफ 10% पीपल ओनली। 10% लोगों के पास में 75% पैसा है, और नीचे के 75% लोगों के पास 10% पैसा है। ये कितनी इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बोलते हैं इसको इंग्लिश में, आर्थिक विषमता, कितनी बड़ी एक खाई खोद दी गई है हमारे अंदर, जो आज और गहरी होती चली जा रही है इस सोच के अंदर। लेकिन इस सोच को रोका एक इंसान ने दुनिया में आकर के, उसका नाम है एश बुफारे। उसने सोचा नो, मैं इस सोच के साथ एक बिजनेस लेके आऊंगा, ऐसा बिजनेस प्लेटफॉर्म, ऐसा विजनरी वो बंदा है, ऐसा मिशन उसने लिया है पूरे वर्ल्ड के अंदर कि मैं आई वुड चेंज द शेप ऑफ द अर्थ, वी विल रीशेप द प्लेनेट। दोस्तों, प्लेनेट ऐसे रीशेप नहीं हो जाती है। आप मेरे को एक गांव को रीशेप करके दिखा दो, आप अपने घर को रिनोवेट करते हो तो पता चलता है कि मैं अपना घर रिनोवेट किया है। लो रिनोवेट आपने घर को किया है, लेकिन एंटायर पृथ्वी को, पूरी प्लेनेट को आपने रिनोवेट या रीशेप किया है, या उसका प्लान आपने रखा है, उसका मिशन आपके हाथ में है, तो कुछ बहुत बड़ा 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 होने जा रहा है। ये आप सोचे इस चीज को, ऐसा छोटा मोटी चीज नहीं है। इसलिए जो भी इंफॉर्मेशन आपको कंपनी से मिलती है, उसको ध्यान से सोच को उसके ऊपर फिर मनन किया करो कि इसका मतलब क्या है। वो आपको बहुत दिनों तक पॉजिटिव रखेगी वो इंफॉर्मेशन आपको।